देखिए, अनिल चौहान जी जो फॉर्मर सीडीएस हैं, उनका ये कहना था कि सरगोदा एयर जो है और उसके पास में ही किराना हिल्स है। उसके आई थिंक 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। सो वहाँ पर लाइटरिंग मिशन पर हमारे यहाँ इंडिया से गए था, जो जिसका जो टाइम पीरियड होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है 2 घंटे का। तो वो एक्चुअली वहाँ जो भी राडार्स थे उनको लोकेट करने की कोशिश कर रहा था और उनको डैमेज करने की। लेकिन हो सकता है जब उसका पीरियड, लिमिटेड पीरियड होता है 2 घंटे का, उसके बाद उसने ये जो किराना हिल है वहाँ गिरा, वहाँ उसने हिट किया होगा, बिकॉज वो अपना मिशन पूरा करने के बाद हिट कर देता है। तो उनका ये भी कहना था कि शायद जो पाकिस्तानी लोगों ने दिखाया वहां से धुआं निकलते हुए, हमने वो सारे इमेजेस देखे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि किराना हिल्स पे आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तो हो सकता है ये जो लाइटरिंग मिशन जो हमारा वहाँ ड्रोन था, ये अपना पीरियड इसका पूरा होने पर जो वहाँ ढूंढ रहा था जो भी राडार से, उसको उसके बाद ये वहाँ हिट किया। इसीलिए वो इमेजेस पाकिस्तान की तरफ, लोगों की तरफ से हमें देखने को मिले। तो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि हमारा जो ड्रोन है वो वहाँ हिट किया है। जी। तो कितना एक देखते हैं क्योंकि और वहाँ। वो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो किराना हिल्स हैं, वहाँ पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि वहाँ इंडिया हिट करेगा जहाँ उसकी न्यूक्लियर आर्सेनल है। तो अनिल चौहान जी का यही मतलब है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये भारत के लिए। तो जी। लगता है कि इसीलिए एकदम फोन आया फिर कि बचाओ। इसीलिए वो घबरा गए। और आपने देखा कि फिर उनका किस तरह से उनका जो पाकिस्तान की तरफ से जो उनके क्या बोलते हैं उनको, जो इंचार्ज थे डीजीएम। हैं, डीजीएमओ, उनका फोन आया हमारे डीजीएमओ को कि हम बात करना चाहते हैं इमीडिएटली। तो फिर उनको नेक्स्ट टाइम दिया गया और फिर वो बातचीत शुरू हुई। तो रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से आई। जी। बहुत ही डिटेल में इसमें उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर लिस्ट हाँ, किया जाए हाँ। रीजन फॉर इंडियन विक्ट्री, उन्होंने कहा कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छी थी, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा अच्छी थी, आर्मी नेवी। किस तरह देखते हैं? देखिए, जो अनिल चौहान साहब का कहना है कि अगर विक्ट्री का श्रेय देना हो, तो सबसे बड़ा श्रेय ये है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, सिचुएशनल अवेयरनेस, वहाँ की जो सिचुएशन थी उसकी अवेयरनेस हमको बेहतर थी, और हमारा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा था। वो बड़ा कारण था विक्ट्री का कि हम तीनों जो सर्विसेज हैं वो जानती थी हमें मिशन क्या करना है। चौथा उनका ये कहना है कि हमें क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन थी, उन्होंने फ्री हैंड दिया था। उनका कहने का मतलब है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उनको फ्री हैंड दिया था कि अब आपको हमने बता दिया, ये आपने, अब आप जिस तरह से भी इसको डील करना चाहते करिए। तो टोटल फ्री हैंड आर्म्ड फोर्सेस को दिया गया। तो इसीलिए जो भारत की विक्ट्री का श्रेय जाता है फ्री हैंड बाय पॉलिटिकल लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड सिचुएशनल, बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस। जी। एक अलग उन्होंने बात बताई कि कोई स्क्वेयर फोन भी थे साथ हाँ। साथ, तो उनका कोई एजेंसी पता ही नहीं कर पाई। या उनका ये भी कहना था कि जो भी इम्पोर्टेंट लोग थे जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ये सारा डिस्कस प्लान कर रहे थे और बता रहे थे, उन सब के फोन्स के बजाय सिक्योर कम्युनिकेशन उनको सब इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे हालात में सबके मोबाइल्स को मॉनिटर करती हैं इंटरनेशनल एजेंसीज। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट लोग थे, जैसे डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सीडीएस, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, एनएसए साहब, नेवल चीफ,
डिफेंस मिनिस्टर साहब, ये सब भी जो जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, आईबी चीफ, आरएडब्ल्यू चीफ, ये सब जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे एक सिक्योर कम्युनिकेशन के थ्रू कर रहे थे, जिसको कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी मॉनिटर नहीं कर सके। जी। तो सर जिस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये भी लगता था कि 48 घंटे तक वो रोक लेंगे, लेकिन 8 घंटे में ही हो गया। जी बिल्कुल। 10 तारीख को फोन आ गया। हाँ, वो दिखाता है कि कितना इफेक्टिव और कितना ओवर पावरिंग भारत का अटैक था। सीडीएस साहब का, फॉर्मर सीडीएस साहब का कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अटैक था वो इतना ओवर पावरिंग था जिसको पाकिस्तान सोचता था कि हम 48 घंटे टिकेंगे, 8 घंटे में घुटने टेक दिए। तो ये हालत पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। जी। तो उसके बाद सर जिस तरह अगर ये बात भी की जा रही है कि चाइनीज सैटेलाइट्स को जो यूज किया गया, यस, वो भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने, जब उनको यहाँ कुछ दिखता नहीं था कि टारगेट्स या उनको क्या उनका जो उन्होंने अटैक किया उसका क्या इफेक्ट रहा या वो किन को अटैक करना चाहते, जब उनको टोटल ब्लाइंडनेस थी तो उन्होंने चाइनीज सैटेलाइट की मदद ली है। जी। और एक और था कि चाइना और पाकिस्तान जो है, क्योंकि उनका कहना कि 70 to 80% जो है उन्हीं का, चाइनीज का ही है। पाकिस्तान में जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है, बट आई थिंक 70 to 80% इट कम्स फ्रॉम चाइना, उनका ये कहने का मतलब है। और इसलिए जो सप्लायर होता है उसके अपने लोग भी वहां होते हैं जो हैंडल करते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारी डिफेंस इक्विपमेंट फ्रांस से, रशिया से, इजराइल से, इन कंट्री से आते हैं, तो उनके लोग, टेक्नीशियन भी यहाँ होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं जो इनको चलाने में हमारी मदद करते हैं। इसी तरह हो सकता है वहाँ चाइना के लोग भी हों उनकी, पाकिस्तान को इसमें मदद करने के लिए। जी सर, अगर समुद्री की बात की जाए, उन्होंने कहा कि उनका इनएक्यूरेसी बहुत थी। उनको जहां रिपोर्ट थी कि हमारे बेड़े हैं उससे तकरीबन 300 नॉटिकल माइल इधर उधर था सब कुछ। हाँ बिल्कुल, ये भी उन्होंने कहा, क्योंकि फॉरेन सारा था। हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि उनको हमारी जो नेवल वो थी उसकी लोकेशन का कोई अंदाजा नहीं था। 200-300 किलोमीटर इधर उधर उनको पता ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर वो जो इक्विपमेंट यूज करते थे वो फॉरेन की थी और उसका इतना आसानी से हमारी लोकेशन उनको मिल नहीं पाती। जी। ओवरऑल अगर सब जो, क्योंकि काफी डीपली इन्होंने इसको किया है, तो ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह देखते हैं, जो इंडिया ने हर चीज में पछाड़ा पाकिस्तान को, और इवन जो न्यूक्लियर फैसिलिटी, हालांकि पूरा टारगेट था नहीं, लेकिन अगर वहां पहुंच सकते हैं तो ये कितना एक पाकिस्तान के लिए खतरा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल घुटने पे लाया और उनकी हाथ पैर फूल गए थे जब उनकी न्यूक्लियर किराना हिल्स को हिट कर दिया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज जहां स्टोर थी। तो पाकिस्तान ने ये उम्मीद नहीं की थी कि भारत इस तरह से हिट करेगा। अभी शुक्र करो कि ब्रह्मोस उनको वहां नहीं लगी, तो अगर वो भी लग जाती तो उनकी क्या हालत होती। तो मुझे लगता है पाकिस्तान इसलिए बुरी तरह से घबरा गया, और सीडीएस साहब वही जो उस वक्त की डायनामिक्स है उसके बारे में ये सारा कुछ बता रहे, और ये प्रूव करता है कि भारत का ओवर पावरिंग हो रहा है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान ने उम्मीद भी नहीं की थी, और भारत का ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से पाकिस्तान को पिछाड़ा है और किस तरह से पाकिस्तान जब ये सारा बिल्कुल उसको, जब उसके 11-12 जो एयर बेसिस हैं उनको हिट कर दिया तो उसको कोई संभलने का मौका ही नहीं मिला।